नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं मुरैना सिटी न्यूज। इस समय मुरैना में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और वहीं दूसरी तरफ तो राजस्थान के कोटा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद अब चंबल नदी अपने उफान पर है। इस समय हमारी मौजूदगी चंबल नदी के राजघाट पुल पर है, जहां से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किस तरीके से देखिए जो चंबल नदी का जल स्तर है वो लगातार विकराल रूप ले रहा है, लगातार बढ़ रहा जल स्तर अब प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ाने लगा है। इस समय चंबल नदी अपने खतरे के निशान से 138 मीटर से करीब 5 से 6 फुट पर बह रही है। बाढ़ का संकट है वो और ज्यादा खतरे से ऊपर पहुंच चुका है और मंडराने लगा है। राजघाट का इलाका आम दिनों में शांत और सुरम्य होता है, लेकिन आज चंबल नदी की तेज लहरें कहर बनकर बह रही हैं। तेज बहार और चौपाट होता खेतों में भरता पानी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा हो। किस तरीके से देखिए जो लहरें हैं वो पानी को काटती हुई पुल के जो पोल हैं उनको काटती हुई बह रही हैं और लगातार जो है इसका जो रुद्र रूप है वो और भी ज्यादा भयानक हो रहा है। रविवार रात से ही भारी बारिश और कोटा बैराज से एक के बाद एक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने कई गांवों को अलर्ट मोड पर रखा है। करीब जिले के 91 गांव ऐसे हैं जहां अगर जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ा तो बाढ़ का खतरा और ज्यादा मंडराने लगेगा। हालांकि प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है और अलर्ट मोड पर है। आज सुबह ही एसडीआरएफ की टीम ने अंबा इलाके के एक गांव में पानी का बहाव ज्यादा आ जाने से और एक प्रसव पीड़ा महिला को बाहर निकाला, उसको सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस तरीके से देखिए चंबल नदी की जो स्थिति है वो इस समय कितनी विकराल हो चुकी है। राजघाट पुल से थोड़ी ही नीचे यानी कि आप देखिए एक करीब 5 से 6 फीट नीचे राजघाट पुल से है और चंबल नदी लगातार जो अपना रुद्र रूप है वो अब दिखा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीआरएफ की टीमों को सक्रिय किया है और जहां से सूचना मिल रही है वहां से जो गांव है वहां से जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी बनाया है जहां से किसी भी आपात या संकट की स्थिति से उबरने के लिए ग्रामीणों को एक टोल फ्री नंबर दिया है और वहां से लगातार जो लोग हैं वो प्रशासन को अपनी स्थिति बता सकते हैं। यानी कि जो स्थितियां हैं वो ज्यादा विकराल होने वाली हैं और यही अगर इसी तरह का बारिश का मौसम रहा तो यकीन मानिए कि बाढ़ के हालात और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। राजघाट पुल से तस्वीरें सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है। इसे पुल पर किसी की भी आवाजाही के लिए रोक लगा दी गई है। कोई भी सैलानी या कोई भी स्थानीय व्यक्ति यहाँ पास में नहीं आएगा और पूरी तरह से पुल को बंद कर लिया गया है। क्योंकि हमने उनसे कहा और हम स्थिति को दिखाना था इसलिए हम यहाँ तक आए और आपको सारी जो वास्तु स्थिति है वो दिखा रहे हैं। देखना है अब प्रशासन हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद है और जो स्थितियां हैं वो अभी सामान्य है, कहीं भी इस तरह के हालात नहीं है जहां से कोई संकट या आपदा जैसी स्थिति हो। फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जो है निगरानी बनाए हुए है। क्या नाम भैया? भैया मेरा नाम ऋषभ जाट है। सर अभी आप चंबल नदी पहुंचे हैं, किस तरह क्या देखा है, किस तरह के हालात? बिल्कुल सर, यहाँ सर हमने बहुत कुछ देखा है। जल स्तर देख रहे हैं सर, जो जल स्तर इतनी प्रकार से बढ़ रहा है हद से ज्यादा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर यहाँ पर जो लोग हैं ना बहुत कम ही आए, तो यहाँ पर जो है जान का खतरा बहुत हद से ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सुनवाई में आ रहा है कि यहाँ के जो कोटा के जो 8 जो गेट वगैरह है वो खुल रहे हैं। तो कृपया करके मैं तो ये चाह रहा हूँ अपने एमपी वासियों से कम आए। ये सर हमारे क्षेत्र में जो जलस्तर जो नंबर का बढ़ रहा है स्थिति अभी तो सामान्य है और लोगों को अल्लाह वेली पे सेफ हाउस जो बनाया है उस पर शिफ्ट करने की तैयारी है। ग्राम पंचायत सचिव सरपंच सब उपस्थित हैं यहाँ पे। खाने पीने की व्यवस्था यहीं पे करेंगे अल्लाह वेली चौक। आप लोगों ने मॉनिटरिंग की है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ आप लोग घूम कर आए और क्या स्थितियाँ अभी वहाँ की है वर्तमान? नायकपुरा पंचायत का नदुआपुरा है, वहाँ भी स्थिति अभी सामान्य है। जलस्तर तो बढ़ रहा है लेकिन अभी फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे व्यवस्था है। सरपंच सचिव द्वारा बिल्कुल चौक चौबंद है और उस पर बनाया है सेफ हाउस पटवारी ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ सेफ हाउस सर खतरा का जो पैरामीटर है वो कहाँ तक है, कब खतरे का जो है निशान है वो ऊपर जाएगा और किस तरह संकट आ सकता है, इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए सर जो विस्थापन की तैयारी ग्राम पंचायत स्तर पर की है। जलस्तर बढ़ता है, जलस्तर जैसे ही बढ़ेगा तो लोगों को सेफ हाउस पे ले जाएंगे। क्या जानकारी सर, अभी क्या जलस्तर अभी और भी बढ़ेगा लगातार या डाउन? जलस्तर तो बढ़ ही सकता है, स्थिति देखते हुए तो जलस्तर बढ़ने की संभावना ही है। प्रशासन से सर लगातार जो है नंबर भी जारी किए गए हैं गाँव के लिए, किस तरह से पूरा किया गया? सारे सेफ हाउस पे अपने सबके जो मोबाइल नंबर कंट्रोल रूम का है
क्षेत्रीय कर्मचारी अधिकारियों का है, वो सबका कोटवार सरपंच का मोबाइल नंबर लिखवा दिए हैं और पब्लिक के बराबर संपर्क में है। अभी स्थिति क्या है नदी की, कितना ऊपर बह रही है कपड़े? अब अभी कितनी होगी, 140 है शायद, 139 किलो है। 140 किलो बल है। रात में और बढ़ सकती है। रात में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जैसी भी स्थिति निर्मित होगी उसका। चंबल नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में मुरैना सिटी न्यूज लगातार आप तक सारी खबरें पहुंचाने का प्रयास करेगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं और किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में हमें भी आप सूचना कर सकते हैं।